जय हिंद। जितने भी झारखंड के लेडीज़ सुपरवाइज़र के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी को इस इजी मैथ्स फॉर यू चैनल में आप लोगों का स्वागत है। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी अब ज़्यादा दिन बचा तो नहीं है एग्ज़ाम के लिए, 8 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है। तो उस 8 तारीख तक मैं कुछ साइकोलॉजी का सीरीज़ लेकर के आया हूँ, जो कि अलग अलग राज्य में जो भी पूछा गया है लेडी सुपरवाइज़र का प्रश्न, उस प्रश्न का सामूहिक इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जो कि 500 से 700 साइकोलॉजी का प्रश्न होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन वीडियो रहने वाला है। बहुत लाजवाब प्रश्न भी है और इस प्रश्न के माध्यम से आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है कौन सा बुद्धि है? सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रभावशाली। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य बुद्धि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 7 से 13 वर्ष, ऑप्शन सी 5 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 6 से 12 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में जितना भी प्रश्न लिया गया है, किसी न किसी लेडीज सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम में कोई ना कोई स्टेट में पूछा गया प्रश्न है, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न रहने वाला है। चलिए प्रश्न संख्या 3, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? कौन सी है? ऑप्शन ए मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन बी तुलनात्मक विधि, ऑप्शन सी विकासीय विधि, ऑप्शन डी सांख्यिकीय विधि। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकासीय विधि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, गार्डनर ने 7 बुद्धि, 7 नहीं, ये गार्डनर ने दिया है 8 बुद्धि। ठीक है, तो 7 की जगह में हो जाएगा 8। 8 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन डी भाषात्मक बुद्धि। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भावात्मक बुद्धि। गार्डनर ने भावात्मक बुद्धि नहीं दिया है, इसके अलावा जो भी ऑप्शन में है सब दिया हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। कि यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? यानी कि बुद्धि लब्धि निकालना है आईक्यू का फॉर्मूला से। तो आईक्यू का फॉर्मूला होता है MA/C, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। तो मानसिक आयु कितना है? 5 बटे वास्तविक आयु है 4 गुना 100। तो 4 से हम काटेंगे 100 को, तो 25 बार में, और 25 और 5 को गुना कर देंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 125, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इस तरह का प्रश्न एक हर हाल में पूछा ही जाएगा। सो जितने भी लेडी सुपरवाइज़र के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस तरह का फॉर्मूला और प्रश्न 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें, ताकि एग्ज़ाम के समय में कि गलती ना हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 में है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? यह किसने कहा? ऑप्शन ए BN झा, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी डेविस, ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। क्योंकि सिद्धांत से आधारित प्रश्न कम से कम 10 प्रश्न रहने वाला है 100 में से।
और जितना भी मनोवैज्ञानिक हैं इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, यदि कमेंट कीजिएगा तो नहीं होगा तो एक ही वीडियो में एक स्लाइड में एक बार आप लोग को दे देंगे। फिलहाल इस वीडियो में जितना है उसको देख लें। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर। हिंदी अक्षर को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन ए 3 वर्ष में, ऑप्शन बी 4 वर्ष में, ऑप्शन सी 5 वर्ष में, ऑप्शन डी 6 वर्ष में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8। एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया एक अक्षमता है। कौन सी अक्षमता? ए पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन बी लिखने की अक्षमता, ऑप्शन सी सीखने की अक्षमता, ऑप्शन डी सुनने की अक्षमता। तो एलेक्सिया, एलेक्सिया मतलब एलेक्सिया को याद रखना है लुक्सिया यानी कि लुक को लक्ष्य पढ़ रहे हैं यानी कि पढ़ने की अक्षमता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन नंबर ए 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 11 से 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन ए 150 दिन, ऑप्शन बी 280 दिन, ऑप्शन सी 390 दिन, ऑप्शन डी 460 दिन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 280 दिन, यानी 9 महीना लगता है ना, 270 दिन होता है तो 270 और 300 के बीच में जो भी दिन मिलेगा उसी को टिक करना है। तो यहाँ पर है 280, तो इसका प्रश्न आंसर हो जाएगा 280 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? अब मनोवैज्ञानिक इतना है कि सब मनोवैज्ञानिक अपने अपने पुत्र के बारे में अध्ययन किया है। तो इसमें है 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन कौन मनोवैज्ञानिक है जो जिन्होंने किया है? ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी स्टेनली हॉल, ऑप्शन डी जेम्स सल्ली। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 11 नंबर का ए पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्रों पर अध्ययन किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न संख्या 12। बालक का विकास कैसे होता है? ऑप्शन ए सिर से पैर की ओर, ऑप्शन बी पैर से सिर की ओर, ऑप्शन सी दोनों ओर से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13। विकास के संबंध में गलत कथन है, यानी कौन सा ये 4 कथन दिया हुआ है, इसमें चारों में से गलत कौन है, गलत को छांटना है। पहला है विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास होता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी है दिशा सिर से पैर की ओर, डी में है वर्तुलाकार गति। तो विकास जो होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, जो ऑप्शन दिया हुआ है पहला ऑप्शन ये गलत है। यही ऑप्शन रहता सामान्य से विशिष्ट की ओर तो सही रहता, तो यही ऑप्शन नंबर ए गलत है इस प्रश्न में। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, गर्भाधान काल की अवस्था कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी डिम्ब, ऑप्शन सी बीजकरण, ऑप्शन डी भ्रूणावस्था। यानी कि 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था जो है गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। ऑप्शन ए मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, ऑप्शन डी आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। मनोभौतिक एकता कहलाता है कौन सा है इसमें ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर ए 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या
16 की ओर। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। ऑप्शन ए पैर, ऑप्शन बी सिर, ऑप्शन सी धड़, ऑप्शन डी सभी का। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि गर्भ में सर्वप्रथम सिर का निर्माण होता है, जिसको माथा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती है या होती है? ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 230, ऑप्शन सी 270, ऑप्शन डी 320। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 270। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। कितने माह के बच्चे होते हैं जो अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 8 माह, ऑप्शन सी 9 माह, ऑप्शन डी 3 माह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 माह। और चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि एग्ज़ाम तक जो भी साइकोलॉजी का हम प्रश्न देंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न देने वाले हैं। 500 से 600 प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में बहुत यूजफुल होने वाला है और अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, कितना होता है? ऑप्शन ए 300 ग्राम, ऑप्शन बी 350 ग्राम, ऑप्शन सी 400 ग्राम, ऑप्शन डी 450 ग्राम। तो इस प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 350 ग्राम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20। कल्पना जगत में किस अवस्था में विचरण करता है? यानी कि कल्पना के बारे में सोचता है, यानी कि कल्पना ही करता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी किशोरावस्था और बाल्यावस्था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शैशवावस्था और किशोरावस्था। ये अवस्था ही ऐसा है कि उस समय कल्पना में ही लोग सोचता है कि क्या से क्या कर लें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। कितने वर्ष के बालक होते हैं जो मुख्य रंग जो होता है उसको पहचान कर लेता है? चलिए प्रश्न संख्या 21 में है ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। तो कि प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शैशवावस्था, क्योंकि शैशवावस्था में ही बालक जो है छोटे छोटे वाक्यों को बोलना सीखता है और 3 पहिया वाला जो 3 चक्का वाला लकड़ी का जो गाड़ी होता है वो चलाना पसंद करता है। चलिए प्रश्न संख्या 23 की ओर। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी भोजन। जब छोटा बच्चा रहता है तो स्टार्टिंग के टाइम में जब वह चलना जानता नहीं है, घसकता है, तो उस टाइम उसको लाइट कहीं जब दिखता है ना तो उसको लगता है कि उसको हम पकड़ लें। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दमन, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी उत्तेजित, ऑप्शन डी सक्रिय। जब भी बालक की जिज्ञासा कुछ चीज़ का हो तो उसे हम लोग शांत करते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर 25, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1887 में, ऑप्शन सी 1869 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1590 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1930 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? रुचियाँ, आवश्यकताएं, असुरक्षा, डी में अभिवृत्ति। यानी कि जब किशोरावस्था में बालक रहता है तो उसको किस चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता है, उस समय तो उसको लगता है कि हम ही तूफान हैं। ठीक है, तो पहला जो है ऑप्शन नहीं होगा रुचियाँ। रुचि तो उसको बहुत है, इसमें कौन ऑप्शन में है कि इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो ऑप्शन 4 ठो दिया हुआ है इसमें किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? असुरक्षा। उसको तो लगता है कि हमको कुछ होगा ही नहीं, हम ही बीरबंका है टापने वाले हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है कौन सी अवस्था है जो किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, ऑप्शन बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, ऑप्शन सी आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, ऑप्शन डी स्वकेंद्रित अवस्था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें ये भी है, इसका कुछ नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28, विकास व्यक्ति में जीवन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हरलॉक, ऑप्शन बी जेम्स ड्रीवर, ऑप्शन सी मैकडुगल, ऑप्शन डी मुनरो। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरलॉक, क्योंकि मनोवैज्ञानिक से आधारित जो कथन वाला प्रश्न रहेगा उसको बहुत बारीकी से देख लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का प्रश्न हर हाल में पूछा ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? जॉन एंड सिम्पसन का, ऑप्शन बी गेसल का, ऑप्शन सी स्टैनली हॉल का, ऑप्शन डी गिडफ्रिक का। ठीक है, तो 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, स्टैनली हॉल का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांत के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है, यह परिभाषा देने वाले हैं कौन हैं? ऑप्शन ए हेंडो रिपोर्ट, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी फ्रेडरिक ट्रेसी, ऑप्शन डी E.L. पिल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीन पियाजे। तो अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक इसी तरह 30-30 प्रश्न का वीडियो रहेगा जो सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 करके अपलोड किया जाएगा, जो कि इस वीडियो को समय हमारे अनुसार 8 बजे रात्रि में डेली अपलोड किया जाएगा, जो कि उस टाइम से आप लोग बहुत आराम से देख सकते हैं। चलिए
वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें ताकि समय पे इस तरह का वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।